नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन 9 टुडे में। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी ने इन सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि कांग्रेस अभी भी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह सीट रिक्त हो गई है। इसी तरह मैंगलोर विधानसभा सीट पर बसपा के विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद यह सीट भी खाली हो गई है। लोकसभा चुनाव के चलते दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव की जल्द घोषणा की मांग की है, ताकि जनता को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल सके। दोनों दलों की तैयारियां और रणनीतियां इस बात का संकेत देती हैं कि उपचुनाव के परिणाम उत्तराखंड की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। जनता की नजरें अब चुनाव आयोग पर है, जो कभी भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। हमारे राज्य में विधानसभा की बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा 2 सीटें रिक्त हैं और चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होने पर यहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपचुनाव को देखते हुए यहाँ पर संगठन ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। दोनों विधानसभा में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतें, इसके लिए तैयारी संगठन द्वारा कर दी गई है। जी, निश्चित रूप से पार्टी अपने लगे हुए संगठन के लोगों से पूछ रही है। वहाँ पे जितने भी हमारे दोनों विधानसभाओं के अंदर जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी, उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसके बाद पार्टी बहुत जल्दी प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। और जो भी दावेदार होंगे, पार्टी जो भी दावेदार, जितने भी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, यूके लोग हैं, जो जितने लोग दावेदार करें, पार्टी उचित विचार विमर्श करने के बाद उस पर निर्णय लेगी। लेकिन मैं एक चीज़ निश्चित रूप से इसमें कहना चाहता हूँ कि आज तक देश के अंदर या उत्तराखंड के अंदर विशेष कर जितने भी उपचुनाव हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से किसी की मृत्यु हुई इसलिए उपचुनाव हुए, या कोई मुख्यमंत्री के लड़ा है तो तब उपचुनाव। पहली बार ऐसा है बद्रीनाथ के अंदर कि किसी व्यक्ति ने जनादेश का अपमान किया है, लोकतंत्र की अवहेलना की है और विधायकी छोड़ करके दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है कि बद्रीनाथ की जनता इसको लेके बड़ी संजीदा है और वो इस चीज़ों को समझती है कि लोकतंत्र की रक्षा करना और जो जनादेश का अपमान किया गया, उस अपमान का जो बदला वहाँ की जनता लेगी, वो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है और बहुत सोच समझ के इस जो घटनाक्रम बद्रीनाथ के अंदर हुई उसका जवाब देगी। तो ये क्या लगता है, जो चुनाव में सरकार का जनता को समझाएंगे भी? दुख में तो जो उपचुनाव में भाजपा की जीत का जो प्रश्न रहा है, उपचुनाव में क्या उसे तोड़ पाएगी कांग्रेस? जनता को समझाएगी कि ये सरकार जन विरोधी है? नहीं, मैं एक चीज़ कहता हूँ, आज तक कई बार हुआ है कि उपचुनाव कांग्रेस के टाइम पे उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, कांग्रेस ने जीते थे। लेकिन मैंने कहा आज तक जितने उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव की यथास्थिति और वस्तु स्थिति अलग थी। ये बद्रीनाथ की अलग प्रकार की वस्तु स्थिति है, जिसको लेकर के एक व्यक्ति ने वहाँ के चुने हुए लोगों के मताधिकार का जो दुरुपयोग किया, उसको लेकर लोग संजीदा। मैं आज आपके माध्यम से आज की डेट नोट कर दीजिएगा, दोनों उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी और बड़े अंतर के साथ जीतेगी। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार 1 महीने से क्षेत्रों से आ रहा हूँ, लोगों के बीच आ रहा हूँ, ग्रामीण प्रवास करके आ रहा हूँ और इसको मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, कांग्रेस पार्टी इन दोनों चुनावों को बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन 9 टुडे। नमस्कार।